वजह कोई भी हो, ये गलतफहमी आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा दोष ये होता है कि अगर इसमें आपको 0 पॉइंट मिले या 1 पॉइंट मिल रहा है तो आपके ऊपर तंत्र होने का बहुत आसानी से खतरा रहता है। वशीकरण इसमें से सर्वप्रथम है। आपके अगर 2 पॉइंट में से 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, इसमें अनिवार्य है आपके 2 पॉइंट मिलने आपको अति आवश्यक है। अगर आपको 2 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी बहुत आसानी से तंत्र कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, और हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर ही आपके ऊपर कर दे। जरा सोचिए, आपका विवाह हो गया और विवाह के 2 दिन 4 दिन या 2-4 महीने बाद आपके साथी के साथ झगड़े, तनाव, मतभेद होना शुरू हो जाए। इसकी वजह क्या हो सकती है? अवश्य ही आप ये कहेंगे कि आप लोगों के बीच का तालमेल नहीं। ना तो इसकी वजह आपके बीच का तालमेल है और ना ही इसके वजह प्यार की कमी है, बल्कि इसकी वजह है गुण। वो गुण जो आपने विवाह से पहले मिलवाए नहीं, या अगर मिलवाए तो उसको आपने अनदेखा कर दिया और आपने ये विवाह जबरदस्ती किया, जबकि ये विवाह आपका मेल नहीं था। या फिर अगर आपको ये विवाह करना था तो जो भी गुण आपके नहीं मिल रहे थे उसकी आपने शांति नहीं कराई, पूजा नहीं कराई, या फिर जो भी गुण नहीं मिल रहे, जिस कैटेगरी के गुण नहीं मिल रहे थे उससे रिलेटेड आपको जो पूजा करवानी चाहिए थी, जो अनुष्ठान करवाना चाहिए था, वो आपने नहीं कराया। पार्ट 1 के माध्यम से हमने आपको ये बताया कि जब आप विवाह करने जाते हैं तब आपको किस तरीके से अपना D1 और D9 चार्ट देखना है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जीवन में गुणों का क्या महत्व है और गुणों के माध्यम से आप ये कैसे जान सकते हैं कि वो लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं वो आपके लिए अनुकूल है या नहीं। क्योंकि हमेशा इनिशियल स्टेप जो होता है वो होते हैं आपके गुण। गुण के बाद ये देखा जाता है कि आपके D1 और D9 के चार्ट में आप दोनों की कुंडली मैच कर रही है या नहीं कर रही, कोई दोष है कि नहीं है। अगर कोई दोष होता है तो उसका रास्ता है, उसका एक निवारण है। उस निवारण के बाद अगर आप विवाह करते हैं तो आपका जो विवाह होता है उसमें आपको सक्सीड मिलेगी। वो आपका विवाह आपका मैत्रीपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, और वो सक्सीड जाता है। विवाह हमारे समाज में, हमारे यहाँ एक सिर्फ प्रथा नहीं है, ये 2 आत्माओं का संगम है और इस विवाह के माध्यम से ही हमारे जीवन आगे बढ़ता है, जिससे हमारी एक नई पीढ़ी आती है और उस पीढ़ी का फ्यूचर भी इसी सामंजस्य से ही रिलेट करता है। आज के वीडियो में आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारे 36 गुण हमारे लिए कार्य करते हैं, विवाह के लिए कार्य करते हैं, और कौन सी वो 8 कैटेगरीज हैं जिसमें किसी को 1 अंक तो किसी को 4 अंक, किसी को 8 अंक दिए गए हैं, और उन अंकों का ना मिलना से कौन सा दोष होता है। कौन सी कैटेगरी के अंक अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, वो 8 कैटेगरी जो भी हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। किसी को 1 अंक मिले हुए, किसी को 2 अंक मिले हुए, किसी को 4 अंक मिले हुए। अगर उनमें से कोई भी एक कैटेगरी आपकी मैच नहीं खाती, या 2 कैटेगरी मैच नहीं खाती, 3 कैटेगरी मैच नहीं खाती, तो उसका सोल्यूशन है, हमारे ऋषि मुनि ये सब चीजें बता कर गए हैं। अगर आप उससे रिलेटेड पूजा पाठ करके जाएंगे या करवाएंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसमें 2 तरीके की पूजाओं का विवरण है। एक वो पूजा जो आपको शादी से पहले करनी, विवाह से पहले करनी है, उसके सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा है। उससे आपके विवाह में अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म तरीका है विवाह के बाद। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में दिक्कत आ जाती है उस कंडीशन में हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर या आपके ससुराल वाले या फिर लड़की के ससुराल वाले या लड़के के ससुराल वाले, कोई भी व्यक्ति अगर एंटी हो गया तो वो पूजा सक्सीड नहीं जाएगी। और ये पूजाएं ऐसी हैं कि जिसमें पति पत्नी और जो दोनों लोगों के परिवार हैं उनका शामिल होना, उनका होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे तब तक ये पूजा सक्सीड नहीं होगी। हर पूजा का एक विधान होता है। उसी तरीके से ये जो 36 गुण मिलते हैं 8 कैटेगरी के माध्यम से, उसमें अगर कोई दोष होता है तो उसका निवारण के लिए भी एक विधान है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं
और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। 36 गुण, जिसे हम वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गण, मैत्री, भकूट और नाड़ी। अब हम पहले बात करेंगे आपसे वर्ण की। वर्ण को 1 नंबर दिया गया है, 1 पॉइंट दिया गया है। अगर ये वर्ण नहीं मिलता है तो क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्ण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वर्ण रिप्रेजेंट करता है आपकी मेंटल और स्पिरिचुअलिटी कंपैटिबिलिटी को। अगर ये मैच नहीं करेगा, यानी कि जिसका जो 1 अंक है अगर वो आपको नहीं मिला, वो 0 मिला, तो आपके पार्टनर के साथ स्पिरिचुअलिटी और मेंटल लेवल पे मतभेद आ सकते हैं। आपके रुझान एक दूसरे के नहीं मिलेंगे। पूजा पाठ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बड़े अनुष्ठान जो घर में होते हैं, छोटे मोटे अनुष्ठान जो घर में होते हैं, पूजा पाठ होती है जिसमें हमें पति पत्नी के सामंजस्य की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिलेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होगी, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा होगा, कुछ भी इवेंट होगा, तीज त्योहार होंगे, उसमें आप दोनों के बीच में मतभेद अवश्य होंगे। हो सकता है वो मतभेद इतने बढ़ जाएं कि ये लड़ाई झगड़े महीनों चले जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके माध्यम से आपके रिश्ते में एक दरार आ जाए, क्योंकि दरार आने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। वो चिंगारी ये भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हुए और आपका पार्टनर इसमें कुछ भी भिन्न भेद करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या आपके साथ एग्री नहीं होता, या फिर अपनी बात समझा पाने में असमर्थ होता है, वजह कोई भी हो, प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी की मेंटालिटी को लेकर आएगी ही आएगी। पूजा पाठ से रिलेटेड आएगी ही आएगी। आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा होगा, उसमें आएगी ही आएगी। इसको आप 1 बार टॉलरेट कर ले जाएंगे, 2 बार कर ले जाएंगे, लेकिन तीसरी बार आप एक बम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। क्या होता है इसमें? इसकी जो रेमेडीज हैं ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले अभी हम ये समझते हैं कि इन कैटेगरीज के माध्यम से आपको कितने पॉइंट मिलते हैं और उसके ना मिलने से आपको क्या दिक्कत आ सकती है। दूसरी कैटेगरी होती है वश्य। वश्य वैसे तो कोई बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इससे हम देखते हैं डोमिनेंस को, पावर, वर्चस्व की लड़ाई जो होती है वो इससे देखी जाती है। इसको मिलते हैं 2 पॉइंट। अगर इसमें आपको 1 पॉइंट मिल गया तो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको धोखे से 0 मिल गया तो आप मतलब पति पत्नी के बीच में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आपको लगेगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है और आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा कि वो आप उसे कर रहे हैं डोमिनेट। वजह कोई भी हो, ये गलतफहमी आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा दोष ये होता है कि अगर इसमें आपको 0 पॉइंट मिले या 1 पॉइंट मिल रहा है तो आपके ऊपर तंत्र होने का बहुत आसानी से खतरा रहता है। वशीकरण इसमें से सर्वप्रथम है। आपके अगर 2 पॉइंट में से 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, इसमें अनिवार्य है आपके 2 पॉइंट मिलने आपको अति आवश्यक है। अगर आपको 2 पॉइंट नहीं मिलने हैं तो आपके ऊपर कोई भी बहुत आसानी से तंत्र कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, और हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर ही आपके ऊपर कर दे। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है, पति कहता है कि मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वजह कोई भी। और इसके चक्कर में वो लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ही तंत्र कर बैठते हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है जब उनका वश्य कैटेगरी का गुण नहीं मिलता है, तब ये होता है। उसके घर वाले कर देते, आस पड़ोस के लोग करते हैं। आपके ऊपर अगर किसी जोड़े को नजर लगती है, इसी जोड़े के ऊपर कोई तंत्र मंत्र या वशीकरण होता है, तो वो इसी वजह से होता है। अगर ये भाव स्ट्रांग होगा, ये वाला गुण स्ट्रांग होगा, 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो आपके ऊपर इस तरीके का कोई संकट नहीं आएगा। वहीं अगर 1 पॉइंट है तो ये देखा जाता है कि किसकी कुंडली स्ट्रांग है। जिसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग होगी उसके चांसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर होगा नहीं, होगा। क्योंकि ये जो मेल होगा ना विवाह का, ये मेल आपके जीवन में एक अभिशाप बन जाएगा तंत्र से रिलेटेड। इससे बचने के क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी कैटेगरी होती है तारा। इससे हम देखते हैं नक्षत्र की मैत्री। नक्षत्र आपके और आपके पार्टनर के बीच में किस तरीके के संबंध बना रहे हैं एक दूसरे से, और इसको दिए जाते हैं 3 पॉइंट। और अगर ये मैच नहीं होते हैं, इसमें 0 पॉइंट आते हैं और या फिर 1 पॉइंट आता है, तो आप दोनों को हेल्थ इश्यूज आएंगे। इससे आपको हेल्थ इश्यूज का ही सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां आपके जीवन में हमेशा लगी रहेंगी। उस छोटी मोटी बीमारी से आप हो सकता है कोई बड़े इवेंट ना कर पाए, आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, कोई ऐसी चीज आ सकती है जैसे मान लीजिए कोई आपका जरूरी कार्य हुआ और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब है, हेल्थ खराब है, तो आप उसमें जा नहीं पाएंगे। और अगर आप जाएंगे या आपका लाइफ पार्टनर आपको जाने नहीं देना चाहता है तो उससे प्रॉब्लम आएगी। वजह कोई भी हो, इस इशू से आपको
भविष्य में सक्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्ते में स्ट्रगल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी से विवाह करने जा रहे हैं तो इसके भी आपके 3 में से एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए। चौथा होता है योनि। योनि होता है आपके बेड रिलेशन, आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को देखते हैं। इसको दिए जाते हैं 4 पॉइंट। अगर ये आपकी मैच नहीं कर रही है तो आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, उसकी पर्सनालिटी से या तो आपको प्रॉब्लम होगी या तो उसके साथ आपके बेड के रिलेशन, बेड के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होंगे। क्या नतीजा निकलेगा इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका अपोजिट सेक्स के साथ, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन होगा ही होगा। ये 100% सत्य है। अगर आपके रिलेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे नहीं गए, यानी कि अगर आपके यूनि के 4 पॉइंट नहीं मिल रहे, ये 4 के 4 पॉइंट मस्ट है। अगर ऐसा नहीं है, बाकी के अगर गुण नहीं मिल रहे हैं, तो आपके ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। लेकिन अगर इन 4 में से 3 पॉइंट हैं तो भी मान के चलिए कि आपके या आपके लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन होगा ही होगा। और अगर ये 2 हैं तो फिर ये 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। अगर आप विवाह करने जा रहे हैं और आपकी योनि नहीं मैच खा रही है तो आपको इसका निवारण पहले ही कराना है, विवाह से पहले। इसको आपको टॉलरेट नहीं करना है। और ये चीजें इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि आपका रिलेशन टूट सकता है, डाइवोर्स तक हो सकता है। 5वीं कौन सी चीज होती है? 5वीं होती है मैत्री, जिसमें आपके ग्रहों की मैत्री देखी जाती है। आपके और आपके पार्टनर के जो ग्रह होते हैं उनकी आपस में किस तरीके के रिलेशन है, किस तरीके की मैत्री है, वो कहीं एंटी तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके बीच में मनमुटाव आएगा, झगड़े होंगे। आप सोचेंगे ईस्ट की, वो बताएगा वेस्ट की, आप सोचेंगे नॉर्थ, वो बताएगा साउथ। आप लोगों के कभी थॉट प्रोसेस नहीं मिलेंगे, मेंटालिटी में बहुत बड़ा क्लैश आएगा। हर एक छोटी बड़ी चीजों के बीच में दिक्कतें आएंगे। फिर आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे आपके बीच में कितनी ही अंडरस्टैंडिंग हो, आप जो बात रखना चाहेंगे आप दुनिया को समझा ले जाएंगे, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को नहीं समझा पाएंगे। अपने लाइफ पार्टनर के सामने आप सही से बात नहीं रख पाएंगे और ना ही उसकी बात समझ पाएंगे। इसमें गलती ना आपकी होगी ना उसकी होगी, इसमें गलती होगी जो आपकी जो मैत्री वाले गुण है वो नहीं मिल रहे हैं। इसको 5 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको इसकी पूजा अवश्य करानी चाहिए। और अगर आप विवाह करने जा रहे हैं और आपकी ये मैत्री मैच नहीं कर रही है तो आपको इसका पूजा या अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। इसमें कम से कम आपके पास में 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ स्पेंड करनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। उसके बाद छठा क्या होता है? छठा होता है गण। अगर आपके गण नहीं मिलेंगे, जिसके 6 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपके साथ में दिक्कत आएगी। बच्चे से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, आपके डिसीजन से लेके दिक्कत आ सकती है। आप दोनों के डिसीजन मैच नहीं खाएंगे। कोई भी बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए आप घर लेना चाहते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर बोलेगा आप इस एरिया में घर लीजिए, आप बोलेंगे नहीं हम इसमें लेंगे। आपका लाइफ पार्टनर बोलेगा अपार्टमेंट लेना है, आप बोलेंगे नहीं हमें लैंड लेनी है। इस तरीके से रिलेटेड आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। बच्चों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, बच्चे के बारे में फ्यूचर को लेके जो आपको डिसीजन लेने हैं उससे रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। ये कोई बड़ी दिक्कतें नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके कुंडली में आपका लग्न स्ट्रांग हुआ, आपके लग्न के साथ शनि या मंगल का संबंध हुआ, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। क्योंकि गुण के साथ साथ आपकी कुंडली भी मैटर रखती है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि D1 और D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 D9 चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो लग्न है, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप झुक सकते हैं, क्या आपके अंदर संतोष है, क्या आपके अंदर शांति है, क्या आप किसी व्यक्ति के सामने झुकने का दम रखते हैं, अपनी गलती मानने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर रखते हैं तो फिर ये वाली दिक्कत, गण वाली दिक्कत आपके जीवन में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं लाएगी। 7वीं क्या होती है? 7वीं होती है भकुट। भकुट से हम क्या देखते हैं? भकुट के होते हैं 7 पॉइंट, 7 पॉइंट। उससे हम देखते हैं आपके फाइनेंशियल्स को। आज के समय में शादी को सक्सीड बनाने में फाइनेंस का, यानी कि पैसों का भी बहुत बड़ा रोल है। आपके जीवन में कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, आपके शादी के बाद आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखा जाता है भकुट से। और अगर आपके भकुट के पॉइंट नहीं मिल रहे हैं या कम है तो फाइनेंशियल क्लैश आएगा ही आएगा, आपको दिक्कत होगी ही होगी। अगर आपको ये 7 के 7 पॉइंट मिल जाएंगे तो ये मान के चलिए कि शादी के बाद आप फाइनेंशियल ग्रो जरूर करेंगे। किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली ग्रो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ रहे ना रहे, आप बहुत दूर देश में काम करते हो,
आपका लाइफ पार्टनर आपके घर गांव में कहीं पे भी रह रहा हो, आप चाहे इस कंट्री में हो या फिर दूसरे कंट्री में हो, कहीं पे भी रहे, आप चाहे सेम स्टेट में रहे या अलग स्टेट में रहे, आप लाइफ पार्टनर के साथ रहे या ना रहे, मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि आप फाइनेंशियल ग्रो करेंगे ही करेंगे। और वहीं अगर ये वाले गुण नहीं मिले, यानी कि आपका बकुट नहीं मिला, इसके पॉइंट कम हुए, 3 पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए, तो आपको फाइनेंशियल लॉस आएगा ही आएगा। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस पहले था वो खराब हो जाएगा। और इस क्रिया में सबसे ज्यादा डैमेज जो अर्निंग पर्सन होता है, यानी कि मेल, उसको ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल के साथ में ये दिक्कत कम आती है। अगर उसकी जॉब होगी तो जॉब चली जाएगी, और अगर जॉब नहीं जा रही है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आएंगी, कोई ना कोई ऐसी बड़ी दिक्कतें आएंगी कि वो 6 महीने साल भर में जो भी पैसा सेव करेगी वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से चला जाए, किसी न किसी तरीके से वो चला जाएगा, चाहे वो लॉस के, इन्वेस्टमेंट लॉस के थ्रू चाहे, या फिर वो इलनेस के थ्रू जाए, किसी ना किसी वे में वो पैसे का नाश होना तय है। यानी कि जो लाइफ आप प्लान करके शादी करेंगे कि भाई 10 साल या 5 साल में मैं घर ले लूंगा, या ले लूंगी, गाड़ी ले लूंगा, या ले लूंगी, मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो मनोरथ आपका पूरा होने नहीं वाला है। उसमें स्ट्रगल बहुत आएंगे, और इस स्ट्रगल की वजह से भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। 8वां क्या होता है? 8वां होता है आपका नाड़ी, जिसके होते हैं 8 पॉइंट। इसमें क्या होता है? इसमें आती है आपकी संतान को समस्या, आपकी संतान के हेल्थ में समस्या, उसकी परवरिश में समस्या, उसके लिए उसकी एजुकेशन से रिलेटेड समस्या। ये सारी समस्याएं आपको नाड़ी से देखने को मिलती हैं। हाँ, भकुट से भी संतान सुख को देखा जाता है और गण से भी देखा जाता है, लेकिन जो मेजर रोल अदा करता है वो करता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष अगर है तो ये बहुत बड़ा दोष है। इससे संतान के माध्यम से आपका जीवन जी का जंजाल बन जाता है, नरक हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में ये अति आवश्यक है कि आपके नाड़ी दोष आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। या तो आपकी संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो आपके लिए एक ऐसा सबब बन जाएगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है आपकी संतान मेंटली चैलेंज हो, या उसके पास कोई जन्मजात कोई बीमारी लगी हो, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आएगी कि आपकी टिल लाइफ आपको झेलना ही पड़ेगा। ना आप उगल पाएंगे और ना ही आप निगल पाएंगे। इस दोष से बचने की अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपका जीवन मेंटल हैरेसमेंट के लेवल में पहुंच जाए, उससे बेहतर है कि अगर आपका कोई गुण नहीं मिल रहा है और अगर आपको ये शादी करनी अति आवश्यक है तो उसका निदान आप करवाइए। फिर उसके लिए चाहे जितने एफर्ट्स लगाइए, जितने खर्चा हो रहा है आप कीजिए, किसी योग ब्राह्मण से, किसी जानकार व्यक्ति से, उससे रिलेटेड जो पूजा अनुष्ठान है वो आप कीजिए। अब इन सब के अगर आपके जीवन में गुण नहीं मिलते हैं तो उसके लिए क्या आपको करना चाहिए, विवाह से पहले क्या करना चाहिए, विवाह के बाद क्या करना चाहिए, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वन से रिलेटेड अगर आपके पॉइंट कम है तब आपको बिफोर मैरिज गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए, वन शांति पूजा करानी चाहिए। वहीं अगर आपका विवाह हो चुका है तब आपको संयुक्त ध्यान यानी मेडिटेशन, गुरुदान करना चाहिए समय समय पर, मंथ ऑन मंथ बेसिस में। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं कर सकते हैं तो 3 महीने में एक बार गुरु को दान दीजिए। वश्य कैटेगरी में अगर आपके गुण कम है, पॉइंट कम है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको वशीकरण दोष की शांति हेतु पूजा करानी चाहिए, शिव पार्वती पूजन करना चाहिए। और अगर आपका विवाह हो गया है और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको पारिवारिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ, और यानी कि वाइफ की तरफ के लोग, माता पिता उसके, भाई बहन नहीं है तो माता पिता ही सही, और लड़के की तरफ के जितने भी लोग हैं जो भी घर में रहते हैं, माता पिता भाई बहन, और अगर बहनों का विवाह हो गया तो उनको छोड़ दीजिए। यानी कि घर में जितने भी लोग हैं उनका सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। वो लोग सब मिलके हवन करें, साल में एक बार हवन अवश्य होना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिचुअल का एक प्रावधान है, उसको आपको बना के रखना चाहिए, इससे ये दोष शांत हो जाएगा। तारा के 3 पॉइंट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अगर इसके पॉइंट कम है तो बिफोर मैरिज आपको चंद्र पूजा करवानी चाहिए, नक्षत्र शांति हवन कराना चाहिए, नवग्रह शांति हवन कराना चाहिए। आफ्टर मैरिज आपको नवग्रह शांति हवन कराना चाहिए, सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए पति पत्नी दोनों को। योनि, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, अगर आपके ये 4 पॉइंट आपको नहीं मिलने हैं, 3 भी मिलने हैं, तब भी आपको बिफोर मैरिज शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए, कामदेव यंत्र स्थापना करनी चाहिए अपने घर में, अपने पूजा स्थान में। और वहीं अगर आपका विवाह हो गया है तब आपको शुक्र मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। ग्रह मैत्री में 5 पॉइंट होते हैं, अगर ये पॉइंट आपको नहीं मिल रहे हैं, 5 के 5 4 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तब आपको विवाह से पहले गुरु और शुक्र की शांति पूजा करानी चाहिए। इसके अलावा
अगर आपका विवाह हो गया है और आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रह मैत्री से रिलेटेड, तब आपको संयुक्त ध्यान करना चाहिए, एक दूसरे के ग्रह के रत्न धारण करने चाहिए। यहाँ पर आप समझिए कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में मान लीजिए मूंगा आ रहा है तो आपको मूंगा पहनना है, नहीं। आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में मूंगा आ रहा है लेकिन आपकी कुंडली में मूंगा नहीं आ रहा है, कोरल, तो आपको कोरल धारण करना पड़ेगा। और इसको धारण करने का एक प्रावधान है, ये नहीं कि आपने बाजार से कोरल ले लिया और पहन लिया, नहीं। इसका एक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के बाद वो रत्न निकाले जाते हैं और लाइफ पार्टनर एक दूसरे के रत्न को धारण करते हैं, जिससे आपके ग्रहों के बीच में जो मैत्री नहीं है वो मैत्री स्थापित की जाए उस पूजन के द्वारा। और उस पूजन के बाद जब आप ये रत्न धारण करेंगे तब आपके जीवन से ये ग्रह मैत्री का दोष शांत हो जाएगा। गण जिसके 6 पॉइंट होते हैं, अगर इसमें आपके पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, जितने पॉइंट भी कम हो, तब आपको शादी से पहले आपको गणेश पूजा अवश्य करानी चाहिए और गणपति का हवन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपका विवाह हो गया है तब आपको दाम्पत्य शांति यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। दाम्पत्य शांति यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो हर किसी को शायद नहीं आता हो, तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि किसको आता है किसको नहीं आता है। अगर आप आज के समय में किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये पूजन करानी है, तो आज के समय मैंने ये देखा है, ये पाया है कि वो मना नहीं करते हैं। तो आपको खुद से ये छानबीन करनी होगी, क्योंकि अगर दाम्पत्य शांति यज्ञ सही से नहीं हुआ तो ये आपके लिए कार्य नहीं करेगा और इसमें पैसा भी लगता है ठीक ठाक। भकुट, भकुट के 7 अंक होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और उसके अगर अंक कम हुए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, अगर आपके इसमें से अंक कम है, 5 अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं, तो आपको बिफोर मैरिज शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुक्र की पूजा करवानी चाहिए। और अगर आपका विवाह हो गया है और आप फाइनेंस से रिलेटेड आपको स्ट्रगल हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको लक्ष्मी नारायण हवन कराना चाहिए और दाम्पत्य वित्तीय शांति उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दाम्पत्य वित्तीय शांति उपाय क्या है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको उसमें आ रहा होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। नाड़ी दोष, नाड़ी के 8 अंक होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसमें अगर आपके अंक कम हैं तब आपको विवाह से पहले नाड़ी दोष शांति हवन कराना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए 11 दिन लगातार 11 बार, यानी कि हर एक दिन आपको 11 बार पूर्णतया विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना है। मैरिज अगर आपकी हो गई है और आप संतान से रिलेटेड किसी इश्यू को फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तब आपको नाड़ी निवारण दोष का अनुष्ठान कराना चाहिए। विशेष जेमस्टोन धारण करने चाहिए, जैसे कि मूंगा हो गया, मोती हो गया, या फिर आपके चार्ट के हिसाब से जो भी आ रहा हो। इन जनरल मूंगा मोती आता है, इसलिए मैंने आपको मूंगा मोती का नाम लिया। और योग ज्योतिषी की देख रेख में आपको ये कार्य करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में इन गुणों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप ये कार्य विवाह से पहले करते हैं तो ये अति उत्तम है। विवाह के बाद आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा। उससे बचने के लिए आपको ये चीजें, मेरा आपको सजेशन है कि कम से कम 2 से 3 बार अवश्य कराएं, क्योंकि विवाह के बाद एक चीज हो जाती है, क्या हो जाती है कि आप दोनों के जो प्लैनेट हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं नेगेटिवली, अगर ये नहीं मैच किए। वहीं अगर ये मैच कर जाती है कुंडली प्रॉपरली, आपके गुण 28 या 28 से ऊपर आ जाते हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब ये पॉजिटिवली अलाइन होगी। इसलिए विवाह से पहले ही किसी योग्य ब्राह्मण से अपनी कुंडली दिखवाइए, D1 D9 चार्ट दिखवाइए। उसके बाद जो भी ग्रह दोष आ रहे हैं, जो भी गुण से रिलेटेड दोष आ रहे हैं, उसका आप निवारण लीजिए उस योग ब्राह्मण के माध्यम से। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या जो भी ऐप आती है उसमें आप अपनी डिटेल डालिए, अपने लाइफ पार्टनर के डालिए, और आप देख लीजिए कि उसमें आपके कौन कौन से कितने गुण मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ कमी आ रही, उसको नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करके आप हमसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे करके कौन कौन सी पूजा आपको लगेगी, उस माध्यम से आप वो पूजा कर लीजिए। मैं आपको एक प्रॉपर मैनर में गाइड कर दूंगा। आप अपने ही क्षेत्र के किसी योग्य ब्राह्मण से आप वो पूजा करवा सकते हैं। वो पूजा कैसे होगी इसका भी मैं आपको टेंटेटिवली आइडिया दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा करने वाला है वो सही पूजा कर रहा है या गलत पूजा कर रहा है। क्योंकि सही पूजा आपको लगेगी, इसमें आपको जरा भी किसी भी चीज को अनदेखा और नजरअंदाज नहीं करना है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे 36 के 36 गुण हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन की नींव है, और अगर यही नींव डगमगा जाए तो पूरा का पूरा जीवन डगमगा जाता है।
आपके आने वाला जो फ्यूचर है, आपकी संतान है, उसका भविष्य डगमगा जाता है। 36 गुणों को इग्नोर करने का सबब आज आप देख ही रहे होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने ही परिवार में, कि इसको इग्नोर करना कितना बड़ा दुखदाई हो सकता है। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, चाहे कितने ही समझदार हों, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई गुण नहीं मिल रहे हैं, आज हो सकता है आपका प्रेम संबंध चल रहा हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, या जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी जा रही है, लेकिन वही ऑल ऑफ सडन जैसे ही आप विवाह करेंगे, वही अंडरस्टैंडिंग आपकी शून्य हो जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान के साथ तो मेरे तालमेल इस लेवल का था और आज ऐसे कैसे हो गया। आपको जरूरत है अपने उस दोस्त का निवारण कराने की, जो भी गुण आपको नहीं मिले हैं, और उस गुण का निवारण कराते ही वही लाइफ पार्टनर जो शादी से पहले आपके लिए देवी या देवता था, वो फिर से वही आपके जीवन में देवी और देवता बन जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको गुणों के माध्यम से समझाया है, गुणों की इंपॉर्टेंस समझाई है, और किस गुण की क्या कैटेगरी है, और उसके होने से और ना होने से क्या आपको फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। हम आपके समस्या और आपके जो भी डाउट होंगे उसका निवारण अवश्य करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।